नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, आज़ादी हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी ना हो तो हमारी लाइफ कुछ नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल का जो मोटिव है वो यही है कि आपको उस डर से आज़ादी दिलानी कि हम लोग इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते नेचुरल वे में। स्पेशली वो लोग जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, वो हमेशा एक डर लेके मन में बैठे हैं कि हम इंग्लिश को बोलना और लिखना कभी नहीं सीख सकते क्योंकि ये बहुत टफ है। दोस्तों, मेरा मोटिव यही है कि इस डर से आप बाहर निकले और आपको आज़ादी मिले कि हाँ, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आप जान जाएंगे कि नेचुरल वे में इंग्लिश को सीखना कितना आसान है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें 15 अगस्त जैसे ओकेजन्स पे स्पीच देनी होती है या हमें इस बारे में टॉपिक पे लिखना होता है, बोलना होता है, जिसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्पीच को याद करना शुरू कर देते हैं या कहीं से कॉपी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि नेचुरल वे में आप उसको नहीं सीख पा रहे हैं। मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो स्पीच लिखने में आपको काम आएंगे, बोलने में काम आएंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक नेचुरल तरीका जिससे आप स्पीच को आराम से लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स फॉर स्पीच। मान लीजिए 15 अगस्त पे या जैसे इंपॉर्टेंट ओकेजन पे आप कोई स्पीच लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको काम आने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम दोस्तों पहले उन वर्ड्स को समझते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों सेलिब्रेट, यानी कि मनाना। जब हम किसी ओकेजन को, किसी फंक्शन को मनाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, तो उसको याद करने की कोशिश मत करिएगा, बस माइंड में इमेजिन करके उसको रख लीजिए कि जब हम किसी चीज़ को मना रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है यानी कि सेकंड वर्ड है स्वतंत्रता दिवस। जो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे इंग्लिश में दोस्तों हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, यानी कि आज़ादी का दिन। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो स्वतंत्रता दिवस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। ठीक है दोस्तों, हमें काफ़ी सारी फाइट करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। अब हम उसे आज़ादी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हम उसको फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, माइंड में रखिएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें क्या चाहिए, फ्रीडम। तो उसमें आज़ादी नहीं, अब उसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीडम। ये सारे वर्ड दोस्तों आपको बहुत हेल्प करेंगे स्पीच देने में और लिखने में। इवन आपकी नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फहराना, यानी कि हॉइस्ट। जब हम किसी झंडे को लहराते हैं तो हम उसको फहरा नहीं रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, हॉइस्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने झंडे को लिया और उसको हम क्या कर रहे हैं, फहरा नहीं रहे हैं, हम उसको हॉइस्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि फ्रीडम फाइटर। स्वतंत्रता सेनानी वो स्पेशल पीपल थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, किसके लिए, फ्रीडम के लिए। तो इसलिए उनको बोला जाता है फ्रीडम फाइटर। हिंदी में उनको बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली। इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बलिदान, यानी कि सैक्रिफाइस। जब हम किसी चीज़ को त्याग देते हैं, बलिदान कर देते हैं, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को बलिदान कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शहीद, यानी कि मार्टर। वो स्पेशल पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान दिया, उनको हम बोलते हैं शहीद। हिंदी में उन्हें बोलते हैं हम शहीद, इंग्लिश में हम उन्हें बोलेंगे मार्टर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इन सब वर्ड्स को माइंड में पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या इन वर्ड्स के मीनिंग है, फिर मैं आपको बताऊंगा स्पीच में इन्हें कैसे आपको नेचुरल वे में यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, शहीद को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मार्टर। देशभक्त, यानी कि वो स्पेशल पीपल जो अपने देश से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, देश को एक तरह से भगवान की तरह पूछते हैं, हम हिंदी में देशभक्त बोलते हैं, इंग्लिश में उनको बोलेंगे पैट्रोइट। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं देशभक्त, इंग्लिश में आप उन्हें बोलेंगे पैट्रोइट। ठीक है दोस्तों, और वो क्या करते हैं, देशभक्ति करते हैं। उन्हें अब देशभक्ति नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे पैट्रोइज्म। ठीक है दोस्तों, तो देशभक्ति यानी कि जो देश के प्रति हमारे जो भाव है उसे देशभक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में आप उसे बोलेंगे पैट्रोइज्म। और दोस्तों स्लेव, यानी कि गुलाम। गुलाम कौन होते हैं दोस्तों, एक तरह से नौकर, वो लोग जिनको आप काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। पास में उनको गुलाम बोला जाता था, आज हम उनको सर्वेंट या नौकर बोलते हैं। उनको गुलाम बोला जाता था पहले, अब उनको आप बोलेंगे स्लेव। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें गुलाम नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, हम स्लेव कहेंगे। तो दोस्तों ये 10 वर्ड्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीच को देने के लिए, स्पेशल ओकेजन जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसके बारे में नेचुरल स्पीच लिख सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बताया कि नेचुरल वे में जब भी आप इंग्लिश में कुछ करते हैं तो ही उसका इंप्रेशन आता है। मान लीजिए कोई स्पीच अपने स्कूल में, कॉलेज में या किसी और फंक्शन में आप दे रहे हैं 15 अगस्त के बारे में, और उस स्पीच को आपने कहीं से याद कर लिया या कॉपी कर लिया, तो वो इंप्रेशन कभी नहीं आएगा जो नेचुरल वे में आएगा। तो अभी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी स्पीच खुद से लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं इन्हीं वर्ड्स को यूज करके। ठीक है दोस्तों, तो 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, मनाते हैं क्या, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, तो हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त।
अब देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, अगर आप हिंदी में सोच लेंगे तो इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। बस हमें वोकैबुलरी यानी कि वो वर्ड्स पता होने चाहिए जो वहाँ पे थोड़े बहुत टिपिकल है। वो सारे वर्ड्स ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब इसको बस आपको क्या करना है, अपने माइंड से हिंदी में एक स्पीच लिखनी है और उसको धीरे धीरे फिर इंग्लिश में शिफ्ट करना है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको टिप्स दिए, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। हमें क्या मिलती है दोस्तों, उस दिन आज़ादी मिली थी, तो हमें मिली थी आज़ादी। इसको हम कंप्लीटली कैसे बोलेंगे, हमें आज़ादी मिली, तो वी गॉट फ्रीडम। हम झंडा फहराते हैं तो वी हॉइस्ट द फ्लैग। दोस्तों मैं आपको चाहूँ तो स्पीच बोल के याद भी करा सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि आप उसको रट्टा मारें याद करें। मेरा जो मोटिव वो ये है कि इन वर्ड्स को लिख के आप खुद से स्पीच सोचें और उसको ईजी वे में बोलने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपको बस इन वर्ड्स को छोटे छोटे एक्सप्रेशन में पिरो के दिखा रहा हूँ, उसको जोड़कर आप अपनी स्पीच को खुद से तैयार कर सकते हैं, जो नेचुरल होगी और जो आपकी होगी। तो हम झंडे को फहराते हैं तो वी हॉइस्ट द फ्लैग। ठीक है दोस्तों, आज़ादी हमें किसकी वजह से मिली थी, स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। तो बिकॉज ऑफ फ्रीडम फाइटर वी गॉट द फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज़ादी मिली, तो वी गॉट द फ्रीडम बिकॉज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपनी जिंदगी का क्या दिया, बलिदान दिया, तो दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। ठीक है दोस्तों, और उनको हम क्या बुलाते हैं, हम उन्हें शहीद बुलाते हैं, तो वी कॉल देम मार्टर। वो सच्चे देशभक्त थे, दे वर ट्रू पैट्रोइट्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति थी, बिकॉज दे हैड पैट्रोइज्म, और इसलिए अब हम गुलाम नहीं हैं, और बिकॉज ऑफ देम वी आर नॉट स्लेव नाउ। अब देखिए आप कितना सिंपल है इसको एक स्पीच में कन्वर्ट करना क्या है, बस आपको इन वर्ड्स को मिला के पहले हिंदी में अपनी एक स्पीच तैयार कर लेनी है। 15 अगस्त के बारे में या जो भी स्पेशल ओकेजन पे आप अपनी स्पीच देना चाह रहे हैं, उसको फिर स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। फिर देखिए कितनी इजीली आप इसको यूज कर सकते हो और कैसे आसानी से आप एक इंडिपेंडेंस डे के ऊपर स्पीच तैयार कर सकते हो और लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं अपनी इंग्लिश से। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये दोनों तरीके बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको ये वर्ड्स को माइंड में इमेजिन करके लेके आना और कैसे एक स्पीच तैयार करनी है इन वर्ड्स की हेल्प से अबाउट इंडिपेंडेंस डे। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसको आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है, आप इंडिपेंडेंस डे पे आप आराम से बोल पाएंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आई होप सो अब इजीली आप एक स्पीच जरूर लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।